गंजू पटेल तेरी खोपड़ी में तेल, ऑक्शन में प्राइस बढ़ा के तूने कर दिया बाकी टीम्स का सिस्टम फेल। सर गंजू पटेल ने ऑफिशियली प्राइसेस इंक्रीज कर दिए हैं आईपीएल में, अपनी टीम बढ़िया कर ली है, बाकियों की टीम खराब कर ली है। मास्टरमाइंड गंजू वाज सीन ऑन द ऑक्शन टेबल। お前はもう死んでいる。何 बट उससे उसकी बात करेंगे, बट पहले बात करते हैं कैप्टनसी की। सर ये एक बड़ा खेल है, बड़ा क्वेश्चन है जो कैप्टनसी का हाँ दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल केएल राहुल आई थिंक इज द बेटर ऑप्शन, बट जो सुनने में आ रहा है मे बी अक्षर पटेल कैप्टन सर केएल ने बोला कि मेरे को नहीं बनना कैप्टन। केएल को क्यों नहीं बनना बने। क्या कैप्टन? रखा है इस सब हाँ, में? पिछली बार भी गालियां ही खा क्या रहा था रखा है वो। इस सब में? वही। बट गंजू पटेल का अगर देखें तो उनको भी चूना लग गया है, हैरी ब्रुक हैज पुल्ड आउट। सर चूना तो बड़ा लगा है, उस चूने पे आते हैं। बट क्या लगता है आपको कि फैफ डू प्लेसिस जो इन्होंने खरीदा है उसको भी कैप्टन बना सकते हैं? कैप्टन तो उनके पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। मेरे को लगता है अक्षर के साथ बट जाएंगे ये। अक्षर आई थिंक क्योंकि उनके सबसे पुराने प्लेयर हैं, मतलब काफी सीजन से खेल रहे हैं, ये सब नई एक्विजिशन है, तो मे बी अक्षर कोई प्लस अक्षर मेरे को और कैप्टन बना इंटेलिजेंट भी देंगे। लगते हैं। हाँ मतलब जितना मैंने रीड किया है उसको, मेरे को ऐसा लगता है कि ही इज अ पॉइज अंडर प्रेशर काइंड ऑफ अ पर्सन, कि उनको प्रेशर इतना नहीं फील होता है, तो मे बी दैट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। बाकी आई थिंक मैंने यही ट्रेंड देखा है कि इस सीजन में सारी टीम्स थोड़े यंगर कैप्टन्स चूज कर रही है, तो हाँ, गोइंग लुकिंग विद द फॉर यूथ मे द बी। फ्यूचर। कि मतलब फैफ को वैसे हाँ बनाने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि फैफ ने एक साल में खत्म हो जाना है। कोई पॉइंट है नहीं उनको। हाँ, अगले सीजन होंगे नहीं होंगे पता नहीं, स्ट्रेटजीज उनके पास दे देंगे, वो घर चले जाएंगे लेके। बट क्या आपको लगता है ट्रांजिशन फेज में इसको फैफ को बना सकते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए प्रॉब्ली अक्षर रेडी हो जाए, या? मतलब करा तो जा सकता है, बट अगेन जैसे आप कह रहे हो कि एज हो गई है, तो मे बी इंजरी प्रोन भी हों कहीं उनको। आई एम नॉट श्योर कि उनको सारे मैचेस इन्होंने खिलाने भी हैं कि नहीं हाँ, खिलाने पिछले हैं। आईपीएल सीजन में भी कुछ ऐसा खास खेले नहीं थे वो। तो वही मेरे को लगता है कि वही। मतलब वैसे भी अक्षर इतने तो यंग है नहीं। अब मैं दोबारा सोच रहा हूँ तो कि उनको एक साल देना हाँ, मतलब पड़े। बहुत यंग तो नहीं है, बट कैप्टेंसी में हमने उनको नहीं देखा, तो नहीं उस चीज़ के मतलब, लिए नया रोल है नहीं नहीं, उनके लिए आपके बस। पॉइंट को नहीं कह रहा मैं, अपने पॉइंट को ही कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको एक साल ग्रूम करने की जरूरत नहीं है, इतने यंग नहीं है कि उनको ग्रूमिंग लगे। काफी उन्होंने खेल लिया है, 2 फाइनल हाँ। जीत लिए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी कर ले आए हैं वो। हाँ, वर्ल्ड कप भी उन्होंने बहुत अच्छी नॉक खेली थी, वहाँ से ऑलमोस्ट हम हार गए थे अगर उनकी नॉक नहीं आती तो। तो पॉइज़ अंडर प्रेशर तो है, बट कैप्टेंसी एक डिफरेंट हैट है, मे बी वो उन पे सूट करे नहीं करे पता ही चलेगा इस सीज़न के बाद। देखते हैं, अभी तो उन्होंने वो गंजे पटेल ने तो उसका भी सस्पेंस रखा है। बट अगर बाकी टीम को भी देखें तो मुझे काफ़ी वेल राउंडेड टीम लग रही है अगर ओवरऑल देखें तो। हाँ, वेल राउंडेड टॉप तो से है इनके पास कि मतलब इनकी बैलेंस लग रही है राहुल है। टीम काफी। हाँ, बैलेंस साइड लग रही है। लाइक बैटिंग में भी मैकगर्क भी हैं, राहुल भी हैं, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, फाफ डू प्लेसिस भी हैं अब तो ऑलमोस्ट डिसेंट टू गुड बैटिंग लाइनअप लग रहा है। तेज़ खेलने वाले भी हैं, बिल्ड करने वाले भी हैं थोड़े, और बट अक्षर पटेल भी हैं मिडल ऑर्डर के बट लिए, एक जो बढ़िया जो मिसिंग लग रहा है वो ऑलराउंडर। हैरी ब्रुक की इंक्लूजन थी, जहाँ पर हैरी ब्रुक को काफी वो बैंक ऑन कर रहे थे। अब हैरी ब्रुक नहीं है। हाँ, अब दूसरों के साथ बुरा करोगे तो यही होगा ना, आपने बाकियों से पंगे लिए तो आपके पास वो वापिस आ गया। बट बॉलिंग को भी अगर देखें तो लाइक कुलदीप अच्छा परफॉर्म करके हटे हैं अभी, तो मे बी अच्छी फॉर्म उनकी। सर हैरी ब्रुक के लिए क्या लगता है कि हैरी ब्रुक को, एक तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आईपीएल का नया रूल जो आया वो पहली बार इन्फोर्स भी हो गया कि 2 साल के लिए बैन भी कर दिया है। होना तो चाहिए इनके साथ। ये हर बारी का यही नाटक था कि हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, पैसे अच्छे मिलेंगे तो खेलेंगे वरना नहीं हाँ, खेलेंगे। स्टोक्स भी यही तो अब करते थे। बैठो घर पे 2 साल, स्टोक्स के लिए आया अब है खेलो शायद ये रोल। पीएसएल। बेन स्टोक्स यही करते हुए दिखे हैं। सब गोरे लोगों का यही है, इंग्लैंड वालों का यही है, जब अपना कुछ जीत जाए मिल जाए तो खुश हैं, वरना ये गलत था वो गलत था, पिच में ये था इसमें वो इनफैक्ट था। ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसे ही है। स्टार्क भी नहीं खेले हैं, स्टार्क भी ऐसे नाम दे देते थे, खेलते थे नहीं आरसीबी के लिए। खेलते भी तो क्या ही होता चिन्ह स्वामी में उनका। पिटाई होनी थी और तो कुछ नहीं होना था। इसीलिए नहीं खेलते थे ना कि इतने महंगे बिक के पिटाई करा के क्या फायदा। सर सही है, बट मेरे को अगर बात करें कि हैरी ब्रुक की रिप्लेसमेंट के लिए कौन लगता है रिप्लेसमेंट हो सकता है, मेरे को लगता है ग्लेन फिलिप्स को लेके आ सकते हैं रिप्लेसमेंट के लिए। जिस हिसाब से उनका कैंपेन रहा है ये वाला, बनता है उनका, क्यों नहीं।
कोई भी न्यूजीलैंड के प्लेयर को पिक कर सकते हैं जो अनसोल्ड वाले गए हैं। हैरी ब्रूक, ग्लेन मिचेल या फिर एलेक्स कैरी, किसको प्रूव करोगे? क्योंकि एलेक्स कैरी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच जिताया था ऑस्ट्रेलिया को अभी। एलेक्स कैरी भी बहुत अच्छी फॉर्म में रहे हैं, डैरिल मिचेल पॉसिबल हैं, ग्लेन फिलिप्स पॉसिबल हैं। मेरे को तो माइकल ब्रेसवेट भी अच्छे लग रहे हैं एज एन ऑलराउंडर, जो फाइनल में भी उनकी परफॉर्मेंस थी, उनको भी पिक किया और जा वो थोड़े सकता है। एक्सप्लोसिव भी ज़्यादा लगे हैं। बट हाँ, मतलब तेज़ भी खेलते हैं बैटिंग में भी, और हाँ। स्पिन भी उनकी मतलब लाइक बहुत अच्छी रही है, और इवन दो लाइक रेगुलर ऑफ स्पिनर है वो। तो बट आई डोंट थिंक कि इनकी मैनेजमेंट या फिर ओनर इतने स्मार्ट मुझे दिखे हैं कोई भी आईपीएल टीम के। मुझे ऐसा दिखता है कि स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, उनमें से ये लोग उठा लेते हैं सर लोगों गंजू को, पटेल ने गेम बदला था। कि इंग्लैंड के अच्छे हैं, इंग्लैंड के अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अच्छे हैं, बस वो देख के उठा लेते हैं। नाम पे ज़्यादा सिलेक्शन है, ज़्यादा रादर देन कि क्या उनकी टीम की रिक्वायरमेंट है, क्या फिट सर आई होता है। आई थिंक सो थिंक वो उस पे ये इतना ध्यान बायस नहीं हमने दे ज़्यादा पाते। देखा है जब वो उस कंट्री के कोचेस भी हों, मतलब जैसे हमने देखा रिकी पॉन्टिंग अगर पंजाब चले गए हैं तो रिकी पॉन्टिंग ने ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स दिए हैं, या हमने देखा है कि इंग्लैंड के अगर कोई कोच आते हैं तो इंग्लिश प्लेयर्स वो ज़्यादा लेते हैं। बट आई थिंक सो दिल्ली के साथ वो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हिमांग बदानी है तो उनके। एंडी फ्लावर ने सारी इंग्लिश टीम क्यों इकट्ठी करी आरसीबी सर में? जिम्बाब्वे से उठा नहीं सकते थे ना वो किसी को। जिम्बाब्वे से किसको उठाते हो तो? नहीं, सिकंदर रज़ा को खिलाना चाहिए। सर सिकंदर रज़ा के सिवा कोई रुपए ही नहीं है ना, वरना तो उनका बस चले तो जिम्बाब्वे से बना ले हाँ, सारी टीम। हुँ, सर लिया तो है उन्होंने बट आई एनगीडी थिंक को। इतना इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहिए। इतना इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहिए। इतना इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहिए कोचेस का ऑन ऑन द टीम मेकिंग। मतलब ठीक है, उनके उनको कंसिडरेशन में लेना चाहिए, बट आई थिंक इन द एंड कुछ तो जो आपकी टीम मैनेज कर रहे हैं या जो ओनर्स हैं उनकी बड़ी से होनी चाहिए, और उनको कुछ ना कुछ ये देखना चाहिए कि क्या उनकी टीम की रिक्वायरमेंट्स हैं। बस ऐसे ही अंधाधुंध नाम उठाने के लिए उठा लिए कि ये इंग्लैंड के खेलते हैं या ऑस्ट्रेलिया के खेलते हैं तो अच्छे ही खेलते होंगे सर टाइप। बैटिंग पे आते हैं, बैटिंग में हमें डेप्थ दिख रही है, बैटिंग में हमें स्टेबिलिटी दिख रही है, बट बैटिंग में एक चीज़ जो मिसिंग लग रही है वो है जो आके सीधा मार सके। अगर हम पिस्टन सब की बात करें तो इतने अच्छे फॉर्म में लगे नहीं हैं वो। जेक फ्रेजर हाँ, मैकगर्क। मैकग्रा कैन बी एन नाइस स्टार्टिंग बैट्समैन, बट अगर मैकग्रा मिडिल में अगर आपको चाहिए तो ट्रिस्टन स्टब्स भी बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, थोड़ा तेज खेल लेते हैं। फाफ टू प्लेसिस थोड़ा टाइम लेते हैं, और बाकी केएल भी थोड़ा और टाइम लेके ही अक्षर भी कोई खेलते हैं। ऐसे एक्सप्लोसिव तो नहीं है। हाँ, मतलब लाइक बहुत स्लो भी नहीं खेलते हैं, बट ये तीनों का थोड़ा-सा स्टाइल वही वाला है, सिमिलर वाला है कि दे विल टेक 5 टू 10 बॉल्स एंड देन तेज़ खेलेंगे। बट बट आशुतोष शर्मा भी मेबी आ वो गए हैं टी20 में उनकी टीम में फिनिश करने के लिए। हाँ, वो भी तेज़ खेलते हैं, तो फिनिशिंग भी इनके पास है, बिगिनिंग भी इनके पास है। मिडल में आई थिंक इन्होंने उसी पे बैंक किया है कि थोड़ा अगर बाय चांस विकेट जल्दी गिर जाती हैं, तो कोई बिल्ड करने वाला सिर्फ हो फैफ को ही खिलाएँगे या इनिंग्स फैफ को। को भी बिठाएँगे? आई थिंक फैफ इज़ पॉसिबली जस्ट इंश्योरेंस फॉर इंजरी इंश्योरेंस, या ऐसा कुछ हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक मैचअप्स में या वहाँ आप पे क्या कह रहे खिलाया हैं जाए, इंश्योरेंस के बट पैसे मिलेंगे? अ, मे बी बट इनके पास अगर देखें तो अभिषेक पोरेल भी हैं, अगर वो इम्पैक्ट प्लेयर में अभिषेक पोरेल को लेके आए हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेट आउट ऑफ द इनिंग्स आके छक्के लगा सकते हैं। इम्प्रेसिव लगे हैं पिछले 2-3 सीज़न्स हाँ, में। बिल्कुल। ऑल-राउंडर्स में मेरे को कहीं न कहीं लेकिन इनकी कमी लग रही है। जैसे अक्षर पटेल जो इनके कैप्टन कैंडिडेट हैं, उसके अलावा मुझे कुछ ख़ास ऐसे बड़े नाम नहीं दिखे, या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं मुझे बट समझ इसमें में आ रहा सर है कि मेरा ये ऑल-राउंडर पॉइंट कौन ये है कि इनका हो अगर सकता है। इम्पैक्ट प्लेयर आ गया है तो आपको ऑलराउंडर्स की ज़रूरत है भी कि नहीं है, क्योंकि अगर आप बैटिंग में चाहिए तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लो, बॉलिंग डेप्थ चाहिए तो एक्स्ट्रा बॉलर खिला लो इम्पैक्ट प्लेयर लाके। बट वो एक ही उससे सब्स्टिट्यूट होगा ना। हुँ। तो कोई बात नहीं, अगर बैटिंग पहले आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो तो बैटिंग स्ट्रॉन्ग लाइनअप खिला लो। एक सब्स्टिट्यूट करके बॉलर ले आओ, ऑलराउंडर की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब एक पर्टिकुलरली आपके पास टेक्निकली वो ऑलराउंडर ही आ गया ना, बैटिंग में वो बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग में वो बॉलिंग कर रहा है। हाँ, वो मैं समझ हाँ, गया। मतलब बाकी टीम से मेरे को अच्छा लगा कि इन्होंने स्पेशलिस्ट रखे हैं। आई थिंक सो स्पेशलिस्ट वो ज़्यादा ला सकते हैं। इनकी सोच अलग लगी है मेरे को। मेबी वही वाली आपकी वाली अप्रोच है इसमें, मेबी। हाँ, बट इनके बड़े नाम इन्होंने काफ़ी बाकी कुलदीप यादव तो इनके पास है ही है, बेस्ट बैट्समैन। बेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम गोट। गुड। फिर कुलदीप यादव को मैंने छक्के नहीं, नहीं, लगाते हुए गोट कभी तो नहीं वैसे देखा। चलो डीएसपी सिराज साहब हैं। अ, गलती माफ़ करना सर सिराज साहब, सिराज तो वो अरेस्ट नहीं करना मुझे। विवियन सिराज रिचर्ड्स। सर तो सिराज रिचर्ड्स तो नहीं है इनकी टीम में। बट अगर हम देखें तो बॉलिंग पे आते हैं। बॉलिंग में इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। मतलब फास्ट बॉलर्स देखो, स्पिनर्स देखो,
कुछ भी देखो, इन्होंने मुकेश कुमार को लिया है, इन्होंने स्टार्क को लिया है, इनके पास नटराजन बट है। मुकेश कुमार मुझे थोड़ा-सा ओवर पे लगा कि मे बी ये कहीं न कहीं अपनी स्पिन को थोड़ा-सा और बैलेंस कर सकते थे क्योंकि इनके पास 3 फास्ट बॉलर्स तो अभी भी हैं, नटराजन बहुत अच्छे बॉलर हैं, स्टार्क ऑब्वियसली बहुत अच्छे बॉलर हैं, सर मोहित शर्मा इज़ अ गुड स्ट्राइक बैकअप बॉलर इनको चाहिए था, स्ट्राइक बॉलर आई थिंक सो ये मुकेश को एज़ अ स्ट्राइक बॉलर खिलाएँगे अलोंग विद स्टार्क, मतलब मेरे हिसाब से खिलाना चाहिए। एंड नॉट नॉट नटराजन। नटराजन एज़ अ यू थिंक स्टार्क, एज़ अ मुकेश थर्ड बॉलर येस नटराजन, बट नॉट एज़ अ स्टार्क। नटराजन अच्छा, मेरे हिसाब में इन माय माइंड नटराजन इज़ अ बेटर बॉलर देन मुकेश कुमार। मुकेश कुमार मुझे अभी भी थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि थोड़ा एक्सपीरियंस उनको थोड़ा-सा और ज़्यादा चाहिए एंड मे बी ही विल बी बेटर ऑफ, बट लेट्स सी। सर मे मोहित शर्मा इज़ अ गुड बॉलर एज़ वेल। उनके मतलब लाइक मुझे ऐसा लगता है मोहित शर्मा एंड मुकेश कुमार के स्किल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, व्हेयरएज़ मोहित शर्मा इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड बेटर बॉलर है वो मेरे दिमाग में, तो आई वुड प्ले हिम इंस्टेड ऑफ मुकेश, बट ऑब्वियसली अभी जिन्होंने जिन्होंने उनको मुकेश कुमार को इतने पैसे दिए हैं, वो ऑब्वियसली उनको सर खिलाएँगे तो मतलब सही। मुकेश कुमार ना थोड़ी-सी हायर पेस लेके आते हैं। पेस ना नटराजन से उनकी ज़्यादा हाँ, है, तेज़ बॉलिंग डालते हैं, थोड़ा स्टार्टिंग में वो प्लेयर जहाँ बॉल मूव कर रही है, थोड़ा बट बाउंस ला रही बहुत है। वन साइडेड लगते हैं मेरे को उनकी बॉलिंग की, ऐसे बहुत वेरिएशंस उनके पास नहीं है, जो टी20 में भी काम आती है। और स्पेशली लाइक ए टूर्नामेंट लाइक आईपीएल जिसमें लाइक बैटिंग को बहुत फेवर किया जाता है और रन ही रन पड़ते हैं, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे थोड़े वेरिएशन वाले सो बॉलर्स नटराजन डेप्थ बेटर में बेटर रहते हैं। वेरिएशंस डेप्थ में ज़्यादा बनती है, तो आई थिंक सो नटराजन को डेप्थ के लिए रखा है, मुकेश को ओपनिंग के लिए रखा हुआ है। मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए इनको। पॉसिबली बट ओपनिंग में तो आपके पास मिचेल स्टार्क भी है ना, उनसे स्टार्क के बेटर साथ क्या ही कोई तो करवाओगे करना आप पड़ेगा ना, ओपनिंग तो में। स्टार्क एक तरफ से प्रेशर डालेंगे, तो दूसरी तरफ से किसी को तो कैपिटलाइज़ करना पड़ेगा उसके लिए। बट तो आप कह रहे हो कि 3 सीमर्स लेके हाँ, जाएँगे वो 3 लोग? सीन डेफ़िनिटली 3 सीनर्स खिलाएँगे और 2 स्पिनर्स खिलाएँगे वो साथ में। अक्षर क्योंकि हुँ। ऑल-राउंडर हैं तो तो फिर आई थिंक हाँ, सो ठीक है, रिज़वी को लेके मेक आ सकते सेंस। हैं, अगर वो बॉलिंग सेकंड कर रहा है तो रिज़वी को लेके आ सकते हैं फॉर स्पिन बॉलिंग वो कि अगर दिक्कत नहीं आती है उनको तो। तो ये हो सकता है उनकी प्लेइंग 11 में एक वो, बट मेरे को तो बहुत वेल राउंडेड साइड लग रही है सर। मेरे को तो वन ऑफ द हाँ, फेवरेट्स ओवरऑल लग रही मतलब है। मच वेल राउंडेड अगर हम स्पेशली अगर हम जैसे आरसीबी जैसे टीम को उससे आप कंपैरिजन करें कि उनके पास 800 फास्ट बॉलर्स और 1.5 स्पिन बॉलिंग है, तो उनके कंपैरिजन में बहुत वेल राउंडेड है। बैटिंग में भी अगर हम देखें तो तेज़ खेलने वाले भी, टॉप ऑर्डर भी है, मिडल ऑर्डर भी है, गेम को चलाने वाले लोग भी हैं, लंबी पारी फिनिशर्स खेलने भी वाले हैं। लोग भी हैं, फिनिशर्स भी हैं। बॉलिंग में भी आपके पास ओपनिंग वाले भी हैं जो स्विंग कर सकते हैं, बॉल कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं और डेथ पे बॉलिंग के लिए भी हैं। स्पिनर्स भी अच्छे हैं, कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं, जो अभी फॉर्म में भी दोनों लग रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत ही वेल राउंडेड साइड तो है। सर मोटा मैन ने अपनी गेम तो खेली है। बॉलर से मेरे को याद आया है कि स्पे जो फास्ट बॉलर्स है उसमें स्टार्क को दोबारा 12 करोड़ में खरीदा है। स्टार्क हमेशा बहुत महँगे बिकते हैं, बट इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमने हमें देखी नहीं है उनसे, पर्पल कैप उन्होंने शायद एक बार भी नहीं जीती है। तो मतलब हाँ, विकेटों में लेकिन वो रहते हैं ऐसा नहीं है। अच्छा तो करते हैं बट मेरे हिसाब से उनका भी रिदम की गेम बहुत है। स्टार्क इज़ अ वेरी रिदम ड्रिवन प्लेयर और आई थिंक अब वो लैटर स्टेज में भी अपने करियर के तो कहीं न कहीं वो मैचेज़ लेते हैं कहीं रिदम में आने के लिए एंड देन और एंड ऑफ द सीज़न में थोड़ा बेटर परफ़ॉर्म करते हैं कई बारी हुँ। और दूसरा उनका फिर फटीग एंड इंजरीज़ ऑलवेज़ एन इश्यू विद स्टार्क मेरे सिर्फ हिसाब अब से। तो वो नहीं होनी ऑस्ट्रेलिया चाहिए के लिए भी फटीग खेलते हैं तो इंजरीज़। सेम इश्यू अब तो रहता नहीं है। होनी चाहिए, खेले ही नहीं है वो। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेले, बैठ के बैठ आए के आए हैं। अभी भी हैं। इंजरी और फटीग हो रहा और है तो क्या ही देखो कह सकते हैं सर। मैंने यही देखा है कि जितने भी ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं, ये लोग आईपीएल में इतना ज़ोर नहीं लगाते हैं। इनके हिसाब से ये होता है कि पैसे ले लिए, अब जो मर्ज़ी करो टाइप। ये अपनी टीम के लिए बहुत ज़ोर लगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलेंगे तो आपको अलग शाख दिखेंगे, यहाँ पे जो खेलते हैं वो बट अलग उसके लिए दिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना वो ज़रूरी है सिर्फ़ ना। इनका नहीं है। वो वो सिर्फ़ इनका नहीं है लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी ओवरसीज़ प्लेयर हैं, वो सब यही करते हैं। और बस इंडियंस ही आईपीएल को सीरियसली लेते हैं, मुझे ऐसा लेना लगता भी है। चाहिए सर, आईपीएल ने लाइफ़्स बदल दी है इंडियंस की। अगर वो ही सीरियसली नहीं लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब अगर पैसे को देखें तो उनको भी पैसे तो उनसे ज़्यादा ही मिलते हैं, उल्टा ओवरसीज़ प्लेयर्स को ज़्यादा मिलते हैं पैसे, बट वो लोग चिल करते हैं हमेशा से। सर क्योंकि पिक ये लोग ऐसे ही करते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में खेलता है, ओह माय गॉड! कितना क्रेज़ी खेलता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट वो लोग यहाँ आके वैसे नहीं हाँ, खेलते। दैट्स ट्रू, बट इंडियंस के लिए ये होता है ना कि मतलब गरीब खानदान से आए होते हैं, गरीब फैमिली से आए होते हैं, एंड देन दे सी अ ह्यूज बर्स्ट ऑफ मनी। जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो मतलब जो अगर आप फॉरेन प्लेयर्स देखो, वो नेशनल सीन पे ऑलरेडी आई इंटरनेशनल क्रिकेट एग्री। खेल रहे हैं, तो इतना पैसों का होता नहीं है। हाँ,
नहीं, आई एग्री। मेरा मेरा तो पॉइंट आपको ही सपोर्ट करने के लिए है कि मेरे हिसाब से इंडियन प्लेयर्स को ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, उनको ज़्यादा पिक करना चाहिए इन ओनर्स को या इन टीम्स को, क्योंकि वो लोग ज़्यादा एफर्ट देते हैं। अब जैसे हैरी ब्रूक का ही केस ले ले, तो वो पहले आपने उनके हिसाब से प्लानिंग कर ली, आपने उनको सेटअप में ले लिया एंड देन लास्ट मिनट ही पुल्स आउट। बहुत रेयर आपको मिलेगा कि इंडियन प्लेयर ऐसे पुल आउट कर रहे हैं, मोस्टली ये ओवरसीज़ प्लेयर की ही प्रॉब्लम आती है। सर हाँ, इन्होंने इस बार ऑक्शन तो में मेरे फॉर्मेट हिसाब भी से चेंज किया, आई थिंक सो दैट इज़ मच हेल्पफुल। जहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम मेगा ऑक्शंस को ज़्यादा फोकस में लाएँगे, क्योंकि ऐसे ही होता था कि आते थे ये छोटी ऑक्शंस में बहुत पैसे ले जाते थे, फिर खेलते-कूलते थे नहीं। तो इस बार हैरी ब्रूक के लिए भी जो इन्होंने किया है, मेरे को तो अच्छा लगा काफ़ी, कि हाँ, और इंडियंस के लिए भी हाँ, बोला है मतलब कि ऐसे होना चाहिए। इंडियंस को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो आई थिंक सो दैट्स फेयर यार, इंडियन प्रीमियर लीग है, इंडियंस को पैसे नहीं दे रहे तो क्या करेंगे? और मतलब ऐसा भी नहीं, मैं ये नहीं कहता कि टैलेंट को पैसा नहीं मिलना चाहिए, टैलेंट को पैसा मिलना चाहिए, बट अगर वो टैलेंट परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, मतलब उनको पता है कि उनको पैसे ऐसे भी मिल ही जाने हैं, चाहे परफॉर्म करें ना करें, उनको पैसे मिलेंगे। जैसे आपने स्टार्क की बात हुँ। करी कि उनको हर बारी पैसे मिल ही रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नाम है उनका, तो उनको पैसे मिल रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से गलत है कि एटलीस्ट आप अपनी टीम के बारे में बेस्ट सोचो, ये मत सोचो कि नाम है तो वो परफॉर्म कर देगा। जो परफॉर्म कर रहा है, जो फॉर्म में है, जो अच्छा दिख रहा है, उसको खरीदो, मेरे हिसाब से तो आपके पास बेटर रिजल्ट्स सो आएँगे। इस बार क्या लगता है आपके, क्विक प्रेडिक्शंस पे आते हैं कि कौन हाईएस्ट रन स्कोरर बनने वाला है, कौन सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाला है और कहाँ पर डीसी स्टैंड करने वाली है स्टैंडिंग्स में? सर, आप डीसी के लिए कह रहे हो कौन बेस्ट हाँ, परफॉर्म डीसी करेगा? के लिए कौन बैट्समैन बेस्ट, डीसी के लिए कौन बेस्ट बॉलर और ओके, ओके। डीसी कहाँ स्टैंड करेगी? बेस्ट बैट्समैन, मोस्ट रन्स पॉसिबली केएल राहुल। केएल राहुल सेंटरपीस लग रहे हैं इनके, क्योंकि इन्होंने बहुत महँगा उनको खरीदा है, तो आई एम थिंकिंग कि और ओवरसीज़ प्लेयर भी नहीं है, तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन एंड ऑल एंड विकेट कीपर भी हैं, तो आई थिंक कि उनको ऑलमोस्ट हर मैच में खेलने मिलेगा, तो एंड अच्छे फॉर्म में भी दिख रहे हैं केएल, तो मुझे लग रहा है कि वो हाईएस्ट रन स्कोरर हो सकते हैं। मोस्ट विकेट्स स्टार्क पॉसिबली, बट स्टार्क का वही समझ में नहीं आता कि कब रिदम में है, कब खेलेंगे, कब इंजरी। अक्षर पटेल पॉसिबली, कैप्टन है अगेन, सारे मैचेस खेलेंगे मोस्ट लाइकली। तो अक्षर सर अभी पटेल या फिर कैप्टन बने कुलदीप नहीं हैं, यादव वैसे अभी कैप्टन बनना है। बन ही जाएँगे, बन ही सर ये तो जाएँगे। केएल राहुल के बारे में भी जब बोल केएल रहे ने थे। मना ही कर दिया तो रिपोर्ट्स हैं वो, अभी कंफर्म जब नहीं है केएल कुछ भी कि केएल ने मना किया है। बट इवन सो मतलब लाइक उनके ऑलमोस्ट लॉन्गेस्ट टेन्योर्ड प्लेयर हैं, तो उनको तो खिलाएँगे ही खिलाएँगे, अक्षर पटेल को क्यों नहीं खिलाएँगे? वही एक उनके मेन ऑलराउंडर भी मुझे दिख रहे हैं, तो आई थिंक अक्षर पटेल तो खेलेंगे ही मोस्ट मैचेस, तो आई एम थिंकिंग कि उन ही शुड बी इन विकेट्स। बाकी दिल्ली, जैसे हमने कहा कि बहुत वेल राउंडेड साइड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दे शुड बी इन द प्लेऑफ्स एट लीस्ट। हुँ। बट अभी से प्रेडिक्ट कर पाना कि वो बहुत आगे जाएँगे या नहीं इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट, बट प्लेऑफ्स वाली टीम तो डेफिनिटली लग रही है। दे विल मेक नॉइज़। सर मेरे हिसाब से तो मैं तो पिक कर रहा हूँ जेक फ्रेज़र मैककम को एज़ द हाईएस्ट स्कोरर फॉर डीसी। दैट्स नॉट अ बैड पिक, तो दैट्स मेरे नॉट अ को बैड लगता है पिक। कि वो आएँगे, बहुत तेज़ खेलेंगे और अच्छे रन बना के जाएँगे। सिर्फ़ एक ही कंसर्न मेरे को ये है कि कितने कंसिस्टेंटली वो बना पाएँगे या नहीं बना पाएँगे। मेरे को लगता है जिस मैच में वो चल गए वो बड़े चलेंगे। मेरे को ये लगता है कि या तो 10-20 हाँ, रन की पाएगी या तो वो 70-100 रन मार के जाएँगे, सर वो फिर आपके फ़ेवरेट प्लेयर की तरह खेलेंगे रोहित ना, रोहित शर्मा की शर्मा की तरह। तरह। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि दैट इज़ वेयर ही विल प्रोबब्ली टेक द गेम अवे फ्रॉम केएल राहुल। केएल राहुल ऑल्सो, आई एम अ बिग फैन ऑफ केएल राहुल, मैंने बहुत बार बोला है। पर मेरे को लगता है कि केएल राहुल इतना परफॉर्मेंस इम्पैक्ट नहीं दे पाएँगे जितना प्रोबब्ली जेक मैकगम फ्रेज़र मैककम दे जाएँगे। इम्पैक्ट इज़ हाँ, इम्पैक्ट मैं मान सकता हूँ, बट अगर हाईएस्ट रन्स देखें तो मेरे हिसाब से केएल के बेटर हो सकते हैं। इम्पैक्ट पॉसिबली मैकग्रा का बेटर हो सकता है, क्योंकि टी20 है, तो चाहे 20-25 रन भी आएँ, अगर वो 8-7 बॉलों में आ रहा है, तो इट्स डिफरेंट देन कंसिडर्ड टू लाइक 20 बॉल में 30 या 30 बॉल में 50। तो इम्पैक्ट हो सकता है कि मैकग्रा का बेटर हो, बट आई थिंक केएल विल बी मोर अमंग हाँ, मेरे को रन्स। बॉलर्स में बट लगता है कि प्रॉब्ली टी नटराजन इस बार ज़्यादा विकेटें ले जाएँगे मिचेल स्टार्क से। मतलब टी नटराजन आते हैं, डेथ में बॉलिंग करते हैं, तब जाके डेथ में विकेट्स भी ज़्यादा मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू पावर प्ले में विकेट्स मिलती हैं, डेथ में मिलती है। तो मेरे को लगता है डेथ इज़ ऑलवेज़ फेवरेबल फॉर टेकिंग विकेट्स। पर मुझे कहीं न कहीं इनमें तो लॉक जैम ही लग रहा है अगेन, हुँ। पेसर्स में। पता नहीं कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा। स्पिनर्स में मुझे 2 साफ कैंडिडेट दिख रहे हैं, नहीं, कुलदीप और अक्षर, की जो टीन आई थिंक खेलेंगे सो ही नटराजन खेलेंगे। खेलेगा सर, 16 विकेटें ली थी उसने पिछले सीज़न में।
तो 16 विकेटें कम नहीं होती, काफ़ी मोहित होती है। शर्मा भी हैं, मुकेश कुमार भी हैं, मिचेल मोहित तो नहीं स्टार्क खेलते हुए भी दिखेंगे हैं, सर, मेरे को नहीं लगता मोहित को चमीरा भी खेलेंगे। हैं, तो हाँ, चमीर। मेरे को ऐसा है कि मतलब सारे मैचेस नहीं बट मे बी रोटेशन में हो, कभी कोई खेले, कभी कोई खेले या कुछ ऐसा हो सकता है। बट स्पिनर्स में मुझे 2 क्लियर कैंडिडेट्स दिख रहे हैं जिनके आस-पास तो कोई नहीं दिख रहा है। तो आई फील लाइक कि आई वुड पिक दैट्स ट्रू, वन ऑफ द दैट्स ट्रू। स्पिनर्स। सर मेरे को लगता है कि डीसी 3rd फिनिश करेगी पॉइंट्स टेबल में एंड वो क्वालिफायर्स में क्वालिफाई करेगी, बट आई थिंक सो इट्स द 3rd बेस्ट साइड। अब पूरी आईपीएल की जब मैं बताऊँगा आपको, तब किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ, तब डिस्कस करेंगे, बट आई बेटर थिंक सो रहेगा आई थिंक। हाँ, प्लेऑफ्स बट क्वालिफाई करेंगे। सेमीज़ तक जाते तो मुझे दिख रहे हैं, ये हाँ। तो स्ट्रॉन्ग साइड, वेल राउंडेड साइड, सेमीज़ में जाने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बट अगेन चोकर्स। ये हर बार दिल्ली की एक्सपेक्टेशंस हैं और अभी पता ही लगेगा। कि क्या बनता है। बट हाँ सर, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। अगर आपने आरसीबी का एनालिसिस देखना है तो वो यहाँ पर है, आप आरसीबी का एनालिसिस देख सकते हो। और अगर आपने और आईपीएल कंटेंट देखना है तो स्टे सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक्स।